2024 के चुनाव को लेकर नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद में जुट गए हैं और इसके तहत नीतीश, केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। और इसी का संदेश लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता चाहते हैं, मतलब एक ऐसा विपक्ष जिसमें गैर बीजेपी दल के सभी घटक शामिल हों। कुछ ऐसी ही कवायद के बीच जदयू के नेता और राज्यसभा के सदस्य खीरू महतो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात का सार नीतीश कुमार का मैसेज हेमंत सोरेन तक पहुंचाना था, लेकिन राजनीति में आधा सच बताने और आधा सच छिपाने का रिवाज है, लिहाजा खीरू महतो कह रहे हैं कि वो राज्य की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। हालांकि जोर डालने पर साफ कहा कि विपक्षी एकता का मैसेज लेकर आया था। जनता की जो समस्या है, मजदूरों की समस्या, किसानों की समस्या, इस सभी पर बात की हम लोग ने। शराबबंदी पर भी बोला अभी समन्वय समिति एक मजबूती के साथ एकता बनकर आगे काम करे, इस पर भी बात हम लोगों ने किया है। पूरे देश में विपक्षी एकता की जो मुहिम चल रहा है, उस पर भी हम लोगों ने बात किया। सीएम क्या बोले? सीएम भी साथ में है। सीएम सहमत हुए? हाँ, सब कुछ सहमत हैं। एक साथ हम लोग रहेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे। इधर राजद ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कवायद को वक्त का तकाजा करार दिया है। राजद ने कहा कि यदि 2024 में हम भाजपा को नहीं रोक पाए तो यह विपक्ष की सबसे बड़ी हार मानी जाएगी। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव इस मुद्दे को सिरे से टाल गए। 2024 की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। 2024 में अगर हम नहीं संभलेंगे तो फिर हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही खतरा होगा और हमारा देश फिर कहां से कहां जाएगा फिर कहना मुश्किल है। हाँ। वो हम अभी नहीं बोलेंगे। खीरू महतो और मुख्यमंत्री की मुलाकात से यह कयास निकाला जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बैठक करना चाहते हैं। इस बैठक में वो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल के मैसेज को हेमंत सोरेन के साथ चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता की कवायद में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जल्द ही झारखंड का दौरा कर सकते हैं। वक्त कम है, लिहाजा नीतीश कुमार ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड दौरे के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा का नीतीश कुमार के प्रति कैसा रुख रहता है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। और ज्यादा जानकारी ले न्यूज रूम से सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कवायद शुरू कर दी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और साथ ही ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के साथ साथ अब झारखंड का भी रुख करने वाले हैं। बिल्कुल राजद, देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान यदि नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद करते हैं तो उसमें माइनस हेमंत सोरेन नहीं हो सकता। उस फोल्डर में हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लाना ही होगा और इसी की कवायद शुरू हो गई। इससे पहले नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की थी तेजस्वी यादव के साथ। फिर वो पश्चिम बंगाल गए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। लिहाजा नीतीश कुमार का अगला पड़ाव झारखंड होगा। झारखंड आने का सीधा मतलब होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई विपक्षी एकता बनती है गैर बीजेपी दलों की, तो उस फोल्डर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहना बेहद ही जरूरी है। आज राज्यसभा के सदस्य जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए राज्य सचिवालय गए थे। लगभग 45 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई। जाहिर सी बात है दोनों व्यक्ति पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई कि नीतीश कुमार झारखंड आना चाहते हैं, कब मुलाकात होगी, ये पूरी रूपरेखा आज तैयार हो गई है। मुझे लगता है कि मई के महीने में किसी भी दिन नीतीश कुमार झारखंड आ सकते हैं,
और उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगी। ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी है कि यदि विपक्षी एकता बनती है, यदि कोई खेमा बनता है, तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। जाहिर सी बात है इन सीटों पर भी चर्चा होगी कि कैसे एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। हालांकि राजनीति में अक्सर पॉलिटिकल व्यक्ति आधा सच बोलते हैं, आधा सच छिपा जाते हैं। ये राजनीति की रवायत है। खीरू महतो से हमने जानने की कोशिश की कि क्या बातें हुई। उन्होंने कहा कि राज्य की समस्या को जानने आए थे। काफी कुरेदा गया तो बोले कि विपक्षी एकता को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत हुई है। मतलब साफ है कि वो नीतीश कुमार के संदेश वाहक बनकर आए थे। बहुत सारी बातें हुई हैं, कब मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी, उस मुलाकात में क्या झारखंड कांग्रेस के लोग मौजूद रहेंगे या फिर झारखंड आरजेडी के लोगों को मौजूद रखना है या नहीं। हालांकि नीतीश कुमार के जो आने का संभावना है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी और पूरी कवायद इसी का हिस्सा है। अब वो मई महीने में कब आते हैं, किस रूप में मुलाकात होती है, एक संभावना यह भी बन रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब कभी दिल्ली जाए, नीतीश कुमार को भी दिल्ली बुला लिया जाए और वहीं पर दोनों की मुलाकात हो। क्योंकि रांची आने पर हो सकता है कि कई बार होता यह है कि आप करने आए कुछ, बातें कुछ और निकल जाती है, तो इसकी कोई आशंका नहीं रहे। लिहाजा चूंकि जेडीयू का प्रदेश में अभी संगठन कमजोर है, यदि नीतीश कुमार रांची आते हैं, सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से मिलकर वो वापस चले जाते हैं, तो फिर सवाल उठेगा कि क्या वो जेडीयू के संगठन के बारे में कुछ नहीं सोचते, कार्यालय नहीं गए, कोई रैली नहीं, कोई बड़ी बैठक नहीं की। तो एक संभावना यह भी बन रही है कि यदि नीतीश कुमार रांची नहीं भी आते हैं तो दिल्ली में हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार की मुलाकात कैसे हो, कहां पर हो, उस बैठक में कौन कौन हो, ये तमाम चीज़ों का एक संभावना टटोलने के लिए आज खीरू महतो हेमंत सोरेन से मिले थे। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य की समस्याओं को से वो रूबरू कराने हेमंत सोरेन को आए थे। राज्य की समस्या क्या है, खीरू महतो बेहतर जानते हैं। खीरू महतो की बात किस हद तक हेमंत सोरेन सुनेंगे, ये भी राज्य की जनता जानती है। तो मुझे लगता है कि पूरी कवायद यही है राजदा कि कैसे नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन को एक साथ बिठाया जाए, विपक्षी एकता की कवायद को और मजबूत किया जाए। तो विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश में निकल पड़े हैं नीतीश कुमार। अब रांची में सीएम से मुलाकात करने के लिए आज एक खीरू महतो को दूत के तौर पर कह सकते हैं भेजा गया था। और जाहिर तौर पर क्या ऐसा लगता है अजय कि बीजेपी को रोक पाने के लिए ये जो कवायद की जा रही है, क्या ये काफी है या कुछ और स्ट्रैटेजी करने की जरूरत है विपक्षियों को? देखिए राजा, आपका जो सवाल है बेहद ही गंभीर सवाल है। अभी नीतीश कुमार जिस हद तक विपक्ष को एक फोल्डर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सक्रियता कांग्रेस की तरफ से नहीं दिख रही है। नियम कायदा ये कहता है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। तमाम जो राज्यों में पार्टियां हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें या फिर जदयू की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। यदि नीतीश कुमार की जितनी सक्रियता है उससे ज्यादा सक्रियता यदि कांग्रेस के लीडर दिखाएंगे तब जाकर बात बनेगी। फिर बात एक और अटक जाती है कि यदि विपक्षी एकता हो भी जाती है तो विपक्षी एकता का फोल्डर का जो नेता होगा वो शीर्ष नेता कौन होगा। हालांकि नीतीश कुमार कई मौके पर कह चुके हैं कि चुनाव के बाद हम लोग नेता तय कर लेंगे। ऐसा इससे पहले कई बार हुआ है। देवगौड़ा इसी प्रकार से प्रधानमंत्री बने थे, उनके नाम की कोई घोषणा पहले नहीं हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। क्या कांग्रेस भी दिल से चाह रही है कि विपक्षी एकता हो? यदि विपक्षी एकता होगी तो सबसे ज्यादा त्याग कांग्रेस को करना होगा। ऐसा इसलिए कि आप ज्यादा दूर नहीं जाएं, झारखंड की ही बात करें, 14 लोकसभा की सीटें हैं। यदि यहां पर विपक्षी एकता की बात होगी तो आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्यादा सीटें देनी होगी। चलिए, तो विपक्ष एकजुट हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हो वो खुले दिल से एकजुट हो, और अगर आपसी मनभेद होगा तो मुश्किल विपक्षी के लिए
हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।